दसों दिशा कुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, और अवधपुरी में बन रहा है भव्य धाम राम का। ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। कि वो हम ही थे जो बचपन में बचपना भूल गए थे और हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। वो हम ही थे जिसने सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था और गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। वो हम, तालियां आपकी अगली लाइन पे चाहिए मेरे को, अपने आप बच जाइए। वो हम ही थे जिसने विश्व विजेता सिकंदर के रथ को वापस मोड़ दिया था और गर्भ में शिक्षा पाकर द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। वो हम ही थे जिसने अंगारों पर चलने का साहस जुटा लिया था और एक जड़ी बूटी मांगी थी किसी ने तो पूरा पहाड़ हथेली पर उठा लिया था। और वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में, वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में वही है नीर नीर में, कृपाण में पिनाक में त्रिशूल में तुणीर में, वो छंद में रुबाई में वो सूर में कबीर में, सजा लिया है पुष्प मैंने आरती के थाल का, मैं भक्त महाकाल का, मैं भक्त महाकाल का। तो हर हर महादेव बोलना है तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठियां भींच के बोलो हर हर महादेव। कि वो पृथ्वी में गगन में वो है आग में समीर में, गंगा की लहर लहर में वही है नीर नीर में, कृपाण में पिनाक में त्रिशूल में तुणीर में, वो छंद में रुबाई में वो सूर में कबीर में, वो सीप में वो शंख में वो फूल में वो शूल में, मयंक की आभा वही वही धरा की धूल में, निर्माण में निर्वाण में खुशी में और आह में, वो धमनियों की धार में वो रक्त के प्रवाह में, ब्रह्मांड में पुलकित रहा आलोक जिसके नाम का, मैं भक्त श्री राम का, मैं भक्त श्री राम का। और मैं कविता की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पाटीदार जी सुनना। मैं आपको न्योछावर करता हूं ये पंक्तियां, क्योंकि जब भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई की तो भगवान राम के भक्तों ने नल्ली के पत्थरों पे राम लिखा, सागर के पत्थरों पर। गुजरात के लेखक विनोद भट्ट लिखते हैं कि जब भगवान राम के भक्तों ने सागर के पत्थरों पे राम लिखा तो हैरानी की बात थी कि वो पत्थर समंदर में तैर गए। डर गई लंका की जनता कि इससे कैसे लड़ेगा रावण, इसके नाम के तो पत्थर तैरते हैं। तो लंका की जनता ने रावण से कहा कि तुम भी पत्थर पर रावण लिखो, पत्थर को समंदर में छोड़ो और तैरा के दिखाओ। रावण ने भी ऐसा ही किया, पत्थर पर रावण लिखा, पत्थर को समंदर में छोड़ा और रावण के नाम के पत्थर भी तैर गए। लेकिन जैसे ही रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के पास गया तो मंदोदरी ने रावण से कहा, मैं जानती हूं आपको पत्थर तैराने की विद्या नहीं आती, सही सही बताना है तेरा कैसे। तो रोते रोते रावण बोला, देवी मैंने पत्थर पर रावण लिखा, पत्थर को समंदर में छोड़ा और उसे धीरे से कहा कि तुझे राम की कसम जो डूबा। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आपके बीच में कि ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, ब्रह्मांड भी थर्रा उठा सारंग के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे, हवाओं में फिजाओं में गवाक्ष पर कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से आकाश के ललाट पर। और 2 अंतिम पंक्तियों पर पूरा सदन मुझे दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद देना, इस कसरावत की भूमि का आशीर्वाद लेके जाना चाहता हूं मैं कि ब्रह्मांड भी थर्रा उठा कोदंड के प्रहार से, सागर भी सूखने लगा जिसकी भुजा के वार से, दहाड़ सुन पहाड़ रास्ता टटोलने लगे, मेरे प्रभु ने छुआ तो पाषाण बोलने लगे, हवाओं में फिजाओं में गवाक्ष पर कपाट पर लिखेंगे नाम गर्व से आकाश के ललाट पर, दशों दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, दशों दिशा गुंजित रहा पुरुषार्थ जिसके नाम का, और अवधपुरी में बन रहा है भव्य धाम राम का, अवधपुरी में बन रहा है भव्य धाम राम। बोले भारत